मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परिग्रह पाप का वर्णन चल रहा है। पिछले कक्षा में, ज्ञानशाला में, हमने उस परिग्रह के दो भेदों की चर्चा की थी। अंतरंग और बहिरंग, ये मुख्यतः से दो भेद होते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और हास्यादि 9 कषाय। इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह की चर्चा हुई। अग्रिम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज बाह्य परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आइए। अथ निश्चित सचित्तौ, अथ निश्चित सचित्तौ, बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, नैषः कदापि संगः, नैषा कदापि संगः, सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्, सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। बोलिए। अथ निश्चित सचित्तौ, बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, नैषः कदापि संगः, सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्। आइए बहिरंग परिग्रह समझते हैं। अथ अर्थात उसके पश्चात, तदनंतर, निश्चित सचित्तौ, निश्चित अर्थात चेतना से रहित अचेतन, सचित्तौ चेतना से सहित चेतन। बाह्यस्य अर्थात बाह्य के, किस बाह्य के? परिग्रहस्य अर्थात परिग्रह के, भेदौ अर्थात भेद, द्वौ अर्थात दो। अथ अर्थात उसके पश्चात, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने अंतरंग परिग्रह की चर्चा की थी। उसके पश्चात बाह्यस्य परिग्रहस्य द्वौ भेदौ, बाह्य परिग्रह के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अचेतन परिग्रह और चेतन परिग्रह। नैषः कदापि संगः, न एषः, न मतलब नहीं, एषः मतलब यह, कदापि कभी भी, यह कौन? संगः, संगः मतलब परिग्रह। यह जो परिग्रह है, कौन सा परिग्रह है? सर्वः अपि, सारा का सारा परिग्रह भी, अतिवर्तते हिंसाम न, अतिवर्तते उल्लंघन करता है, हिंसाम अर्थात हिंसा को, न मतलब नहीं। नीचे की पंक्ति फिर से देखें। एषः सर्वः अपि संगः, यह सारा का सारा परिग्रह, चाहे वह
चेतन परिग्रह हो अथवा अचेतन परिग्रह हो, ये सारा का सारा परिग्रह कदापि कभी भी हिंसाम न अतिवर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात हिंसा को नहीं छोड़ता। जहाँ पर भी परिग्रह होगा वहाँ तो हिंसा होगी ही होगी। इस तरह का भाव इस श्लोक में है। भैया जी, मेरे 10 लाख रुपए बैंक में जमा है, इसमें हिंसा कैसी? चाहे पैसा बैंक में जमा हो अथवा हमारे पास में हो, या हमने किसी को उधार भी दे रखा हो, उस पैसे के प्रति, उन रुपयों के प्रति जो हमारा ममत्व परिणाम है, वही ममत्व परिणाम हिंसा का कारण है। हिंसा की क्या परिभाषा? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, आत्मा के परिणामों की हिंसा हो गई, वहाँ हमारा उस पैसों के प्रति राग है, मोह है, ममत्व है, ये पैसा मेरा है। आपने कहा मेरा पैसा बैंक में 10 लाख जमा है, तो वहीं आपका उत्तर आ गया, मेरा पैसा ममत्व परिणाम है। और जहाँ जहाँ ममत्व परिणाम होगा, जहाँ जहाँ राग होगा, वहाँ आत्मा के परिणामों की हिंसा होगी, और आत्मा के परिणामों की हिंसा होने के कारण वहाँ हिंसा कही गई है। भैया जी, ये चेतन और अचेतन परिग्रह कौन से गुण स्थान तक पाए जाते हैं? जब कोई जीव पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर देते हैं, तब उनके अपरिग्रह महाव्रत होता है। अपरिग्रह महाव्रत छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, इसलिए चाहे चेतन परिग्रह हो अथवा अचेतन परिग्रह हो, ये 5वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। चेतन परिग्रह के अंतर्गत जैसे स्त्री है, पुत्र है, जीवधारी है, जितने भी हैं, उनके प्रति जो हमारा ममत्व परिणाम है वो चेतन परिग्रह हैं। अचेतन परिग्रह में रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद आदि, ये सारा का सारा अचेतन परिग्रह में आता है। इसलिए चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह 10 प्रकार के भी कहे हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमः, जहाँ अतिचारों का वर्णन किया, तो कुप्य के साथ में कहीं कहीं पर भांड अर्थात बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह बहिरंग परिग्रहों की जहाँ चर्चा की गई, यहाँ मुख्यतः से आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने उन बहिरंग परिग्रहों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। सामान्य से बाह्य परिग्रह के ये 10 भेद भी होते हैं। ये जो बहिरंग परिग्रह हैं, ये भले हो या ना हो, लेकिन यदि अंतरंग परिग्रह हैं तो वे 6वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं वे भी परिग्रही हैं। उनके मन में उस वस्तु के प्रति, उन चेतन अथवा अचेतन वस्तुओं के प्रति परिग्रह जागृत है, ममत्व परिणाम है, इसलिए वे भी परिग्रही कहे जाएंगे। भैया जी, जो मुनिराज अपने पास लैपटॉप, मोबाइल, रुपया, पैसा, गाड़ी आदि रखते हैं, वो परिग्रह से रहित कैसे माने जाएंगे, अथवा उनका गुण स्थान कौन सा माना जाएगा? हमें बाह्य से मुनिवेश दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ही वो मोबाइल, लैपटॉप या फिर रुपया, पैसा, गाड़ी आदि, इन सब का अगर वो व्यवहार करते हैं, उनके पास में हैं, तो वो मुनि महाराज परिग्रह से युक्त ही कहलाएंगे। जब बहिरंग परिग्रह ही नहीं गया तो अंतरंग कैसे जाएगा? पहले तो बाह्य परिग्रह छोड़ो, फिर उसके बाद अंतरंग के छोड़ने की बात करेंगे। गुणस्थान की आप चर्चा कर रहे हैं, तो परिग्रह से युक्त मुनि महाराज तो प्रथम गुणस्थान वर्ती हैं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज, कितना अच्छा उदाहरण उनके जीवन से प्राप्त होता है। जब वो एक बार एक श्रावक उनके पास में एक चांदी की माला लेकर के आया और उसने मुनि महाराज के चरणों में भेंट स्वरूप उसे प्रदान किया और कहा, महाराज आप जो जाप करते हैं इस चांदी की माला से कीजिए। आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने कितना अच्छा उत्तर दिया, भैया मैं चांदी की माला तो रख लूँगा, लेकिन इसकी चौकीदारी कौन करेगा? क्या मतलब, अगर उसको रख लेंगे तो सामायिक में बैठेंगे, कहीं जाएंगे तो पीछे से उसकी चिंता लगी रहेगी, कोई उठा करके ले गया तो। मुनि महाराज सभी चिंताओं से रहित होते हैं, उनके पास पिछी कमंडल और शास्त्र होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उन्हें ज्ञानार्जन के लिए उपयुक्त हों, उनके प्रति भी उनका ममत्व परिणाम नहीं होता। सामायिक में लीन मुनि महाराज के लिए आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं, उस अवस्था में उन मुनि को अपनी पिछी से भी राग नहीं करना। क्यों? उससे यदि राग करेंगे तो फिर ध्यान कैसे हो पाएगा, सामायिक कैसे हो पाएगी। इसलिए यदि कोई मुनि महाराज
इन सब बाह्य वस्तुओं को परिग्रह को रखते हैं तो फिर वो परिग्रह से युक्त कहलाएंगे। शिथिलाचार के अंतर्गत आएगा, जो मुनि के लिए ठीक नहीं। भैया जी, क्या परिग्रह से युक्त जीव को मोक्ष हो सकता है? श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार अथवा उस आमनाय के अनुसार परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कराया जाता और वस्त्रधारी को भी उनके वहाँ पर मोक्ष बतलाया है। लेकिन दिगंबर शास्त्रों में, दिगंबर आमनाय में ऐसा नहीं है। जब तक नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने गाथा कही है, णवि सिज्जई वत्थ धरो जैवी होई जिण सासणे तिथ यरो णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मगया सव्वे। क्या मतलब? जैवी होई वत्थ धरो, अगर कोई वस्त्रधारी है, णवि सिज्जई वत्थ धरो, वस्त्रधारी व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कह दी, जैवी होई जिण शासने तिथ यरो, जिन शासन में भले ही वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो। सोचिए, तीर्थंकर जो बनेंगे आगे, उनका तो नियामक है कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यदि मोक्ष जाना है तो उनको वो परिग्रह छोड़ना ही पड़ेगा, वो वस्त्र छोड़ना ही पड़ेगा। अपना पूरा राज्य, धन संपत्ति, सब राजपाट, वैभव, बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तब जाकर के णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। शेषा उम्मगया सव्वे, इस नग्नता के अलावा संसार में हमें जितने भी अन्य मार्ग दिखाई देते हैं, अन्य आमनाय के अनुसार कहते हैं कि इस तरह से क्रिया कर लें तो मोक्ष हो जाएगा, वे सारे के सारे उन मार्ग हैं, कुमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं, मिथ्या मार्ग हैं। हमें उन सभी मार्गों से बच करके दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार, उनकी दिव्य ध्वनि में जो वचन हमको प्राप्त हुए हैं, ऐसी जिनवाणी के ऊपर श्रद्धान करके नग्नता जो वीतराग स्वरूप है उसी के अनुसार मोक्ष मार्ग मानना चाहिए। इसलिए वस्त्रधारी को दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार मुक्ति नहीं हो सकती। भैया जी, मूर्छा कितने प्रकार की होती है? मूर्छा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला ममत्व, सबसे ज़्यादा राग जो हमें होता है वो है शरीर संबंधी, दूसरा है संपत्ति संबंधी, और तीसरा है अपने संबंधी अर्थात रिश्तेदार नातेदार संबंधी। सबसे अधिक मूर्छा, सबसे अधिक राग, सबसे अधिक ममत्व परिणाम हमें अपने शरीर से होता है। यह शरीर मेरा है, इसीलिए तो दिन रात इस शरीर को रचाने पचाने में लगे रहते हैं, सजाने संवारने में लगे रहते हैं। इस शरीर के प्रति कितना ममत्व करते हैं। यदि थोड़ा सा भी कष्ट यदि हमें होता है तो कितना दुख होता है। यदि थोड़ा सा फोड़ा फुंसी हो गया तो पूरा दिन भर हमारा मन, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसको मिटाने में, उसको दूर करने में लगा रहेगा। आर्त और रौद्र ध्यान में हमारा पूरा समय चला जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें शरीर के प्रति बहुत राग है। शरीर के बाद में अन्य जितने भी संपत्ति हैं, गाड़ी हैं, घोड़े हैं, सोचो विचार करो, यदि किसी की गाड़ी को कुछ हो जाता है तो वो व्यक्ति कितना दुखी होता है। जबकि गाड़ी अचेतन है, शरीर से बहुत अलग है, उसकी आत्मा से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उस संपत्ति के प्रति, उस कार के प्रति उसका इतना मोह होता है कि यदि किसी ने उसका कुछ हानि कर दी, उसका कुछ शीशा तोड़ दिया या उसके ऊपर कोई स्क्रैच कर दिया, उतने में उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके प्रति कितना राग करता है। और तीसरा है अपने संबंधियों के प्रति। ये अपने जो शब्द हैं संबंधी, उनके प्रति कितना राग होता है। सोचिए, हॉस्पिटल में यदि किसी हमें अपने व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ अन्य 10, 20, 50 अन्य लोग भी होते हैं, लेकिन उनको देख करके हमारे मन में किसी भी तरह का कोई दया भाव नहीं आता, मन में उनके प्रति करुणा भाव नहीं आता। लेकिन जब किसी अपने संबंधी को देखते हैं तो वहाँ हमारा राग भाव जागृत हो जाता है। इसी का नाम तो मूर्छा है। तो इस प्रकार यह मूर्छा 3 प्रकार की होती है। हम कोशिश करें, हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम इस बात की कोशिश करें कि अपने शरीर को समझें,
अस्तित्व को समझें, वास्तविकता को समझें कि जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो फिर अन्य धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र आदि संबंधी जितने भी हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं। उनके प्रति जितना हो सके मूर्छा को कम करने का प्रयास करें। बहिरंग परिग्रह का कथन करने के पश्चात आचार्य भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा है और जहाँ परिग्रह नहीं है वहाँ अहिंसा है। आइए श्लोक पढ़ते हैं। उभय परिग्रह वर्जन, उभय परिग्रह वर्जन, माचार्याः सूचयन्त्य हिंसेति, माचार्या सूचयन्त हिंसेति, द्विविध परिग्रह वहनम्, द्विविध परिग्रह वहनम्, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञा, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः। बोलिए उभय परिग्रह वर्जन, माचार्याः सूचयन्त्य हिंसेति, द्विविध परिग्रह वहनम्, हिंसेति जिन प्रवचनज्ञाः। आचार्य भगवान कह रहे हैं जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा, जहाँ परिग्रह नहीं वहाँ किंचित मात्र भी हिंसा नहीं। आइए देखते हैं। उभय परिग्रह वर्जन, उभय अर्थात दोनों प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य, जिन दोनों प्रकार के परिग्रहों की हमने चर्चा की, ऐसे दोनों प्रकार के परिग्रहों से वर्जन अर्थात रहित, यहाँ निकलेगा वर्जनम अर्थात रहित। आचार्याः अर्थात आचार्य भगवान, गुरु महाराज, सूचयन्त्य हिंसेति, सूचयन्ति अहिंसा इति, सूचयन्ति अर्थात सूचित करते हैं, बताते हैं, कथन करते हैं। क्या? अहिंसा इति, इति मतलब यह अहिंसा है। क्या अहिंसा है? दोनों प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है उन्हें आचार्य भगवान अहिंसा कहते हैं। द्विविध परिग्रह वहनम, द्विविध और दोनों प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रहों का जो वहन है अर्थात ग्रहण है, दोनों प्रकार के परिग्रहों से सहित जो अवस्था है, हिंसा इति, वह हिंसा है। जिन प्रवचनज्ञाः, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के जो प्रवचन हैं अर्थात उपदेश है, उसको जो ज्ञाः अर्थात जानने वाले हैं, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को जानने वाले अर्थात आचार्य महाराज, गुरु महाराज, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की उस जिनवाणी को स्वयं समझा और शास्त्रों में निबद्ध किया, ऐसे वे गुरु महाराज सूचयंती, सूचित करते हैं, कहते हैं। भैया जी, दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ देने से अहिंसा कैसे हुई? जब जीव ने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, मिथ्यात्व छोड़ दिया, कषायों को छोड़ दिया, तो फिर अब उसकी हिंसा कैसे? क्योंकि कषाय होगी तो आत्म परिणामों की हिंसा होगी। कषाय का त्याग कर दिया, अब आत्म परिणामों की हिंसा नहीं। अब वह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। अंतरंग परिग्रह भी उसने पूर्ण रूप से छोड़ दिया, मिथ्यात्व छोड़ दिया, 4 कषायें छोड़ दी, हास्यादि 9 कषायें छोड़ दी। बहिरंग परिग्रह तो उसने पहले ही छोड़ दिया था। अब जब सारा का सारा परिग्रह छूट गया तो उसका किसी भी वस्तु के प्रति न कोई राग भाव, न कोई द्वेष भाव, न कोई मोह, किसी भी तरह का किसी भी वस्तु के प्रति कषाय भाव, प्रमाद भाव, राग भाव नहीं होने के कारण फिर अब उसके हिंसा का नाम ही नहीं है। वहाँ उस जीव के नियम से अहिंसा कही जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से अहिंसा, कषायों का पूर्ण रूप से त्याग 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव के लिए कहा जाएगा। 11वें गुणस्थानवर्ती जीव के अभी कषायों का पूर्ण त्याग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी उनके कषाय सत्ता में तो है, भले उपशम किया है, दबाया ही तो है, अंतर मुहूर्त बाद में तो वो उदय में आएगी ही आएगी। इसलिए सत्ता अपेक्षा से उनको 11वें गुणस्थानवर्ती जीव को पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं माना। इस अपेक्षा से 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव के पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग हो गया, कषाय भाव हट गया, पूर्ण रूप से अहिंसा प्रकट हो गई। भैया जी,
हम गृहस्थों को दोनों प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होने के लिए कैसी भावना करनी चाहिए? दोनों प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला है मिथ्यात्व अंतरंग परिग्रह। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए सबसे पहले हमें उसी परिग्रह को निकाल करके फेंकना है। सबसे बड़ा राजा तो वही है। यदि कोई जीव मिथ्यात्व के चक्कर में फंसा हुआ है तो वह कितना भी धर्म कर ले, कितने भी व्रत उपवास कर ले, उसके वे सारे के सारे व्रत उपवास, सारा का सारा धर्म, सारा का सारा स्वाध्याय निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी मान्यता सम्यक्त्व बनाएं, सम्यक्त्व के अनुसार आचरण करें। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके अलावा अन्य जो खोटे देवी देवता हैं, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र हैं, उनकी मान्यता नहीं रखें। उनकी मान्यता से अपने आप को बहुत दूर रखें। ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग करें। अग्रहित मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक्त्व की ओर प्रवृत्ति करें। अब जब हम गृहस्थ अवस्था की बात करते हैं तो उसमें तो सिर्फ यही संभव है। जो बहिरंग परिग्रह बताए गए हैं उनको त्याग करके मुनि अवस्था को धारण करें, क्योंकि जब तक मुनि अवस्था को धारण नहीं करेंगे, छठवें गुण स्थान को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हमारा यह बाह्य परिग्रह भी नहीं छूटेगा। इसलिए मुनि अवस्था को प्राप्त हों, और जब फिर मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाएं तो फिर जो अंतरंग शेष परिग्रह बचे हैं, चूँकि पंचम काल है, पंचम काल में पूर्ण रूप से हम सभी अंतरंग परिग्रह का त्याग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सातवें गुण स्थान से आगे जाना संभव नहीं है। फिर भी मन में भावना रखें कि हे भगवान, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, कब आपके समक्ष आऊँ, कब आपके समान बनूँगा। उन सभी परिग्रहों का नाश करके मैं भी पूर्ण रूप से अहिंसा को प्राप्त करके सिद्धत्व पद को प्राप्त करूँगा। ऐसी भावना भगवान के समक्ष भानी चाहिए। तो इसके अलावा भी जब हम गृहस्थ में रहते हैं, इन सब चीज़ों की ओर आगे बढ़ने के लिए भी जितना परिग्रह हमारा है उस परिग्रह को भी हम सीमित करें। जब तक परिग्रह का परिमाण नहीं होगा, हम गृहस्थ हैं, हमें वस्तुओं की आवश्यकता है, हम घर में रहते हैं, जिस स्थान पे रहना है हमें मकान चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, खाने पीने को वस्तुएं चाहिए, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा सब कुछ चाहिए गृहस्थ अवस्था में रहते हुए। लेकिन एक आवश्यकता है और एक विलासिता है। हम उतनी वस्तुएं अपने पास में रखें जितनी हमारी आवश्यकता हो। अधिक वस्तुओं को अपने पास में रखने से क्या लाभ। इसलिए सबसे बड़ा जो हमें कार्य करना है, सबसे पहले तो मिथ्यात्व परिग्रह को उखाड़ फेंकना है। फिर उसके पश्चात जो हमारा बहिरंग परिग्रह है उस बहिरंग परिग्रह को सीमित करना है। हम जब एक घर में आराम से रह सकते हैं तो और अधिक 2-2, 3-3 बंगले बनवा करके क्यों व्यर्थ में हिंसा करें, क्यों व्यर्थ में पाप कमाएं। बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी महिलाओं, माताओं, बहनों को देखा, उनके पास बहुत सी साड़ियाँ होती है, ऐसी भी इतने सारी होती हैं कि उनका वो उपयोग भी नहीं करती, लेकिन फिर भी अपने पास रखी हुई है। जो वस्तुएं हमारे काम में नहीं आ रही हैं उन वस्तुओं का हम त्याग कर दें, किसी को दान कर दें, जिससे उसका पुण्य भी लगेगा और हमारा परिग्रह भी सीमित हो जाएगा। परिग्रह सीमित होगा तो जितना परिग्रह हमने छोड़ा उसके प्रति राग भाव कम होगा, आकांक्षा मूर्छा कम होगी, उसका पुण्य लगेगा, परिग्रह परिमाण हमारा अणुव्रत बनेगा। तो इस प्रकार अपने परिग्रह को जितना हो सके सीमित करने का प्रयास करें। जब सीमित हो जाएं, एक कदम और आगे बढ़ा करके मुनि अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें और मन में भावना भाएं कि मेरा यह अंतरंग परिग्रह भी छूट जाए। आज की ज्ञानशाला से हमने क्या समझा? जो परिग्रह है वो दुख का कारण है। जितना परिग्रह होगा जीव दुखी रहेगा, जितना परिग्रह कम होगा जीव सुखी रहेगा। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। इन पंक्तियों को हम पढ़ते तो हैं लेकिन अपने जीवन में भी धारण करने का प्रयास करें। संतोष रूपी धन को प्राप्त करें, बहिरंग धन की ओर प्रवृत्ति कम करें। ऐसा करेंगे तो हमारी ज्ञानशाला पढ़ना, सुनना, सुनाना सार्थक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप परिग्रह को सीमित करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।